नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ स्वाति। अर्चना योगायतन के डायरेक्टर सत्यनारायण यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के लाभ व उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया। देखिए ये रिपोर्ट। अर्चना योगायतन के फाउंडर व डायरेक्टर डॉक्टर सत्यनारायण यादव ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने न सिर्फ योग के लाभ व इसकी उपलब्धियों के बारे में बताया, बल्कि योग कैसे बीमारियों से दूर रखता है इंसान को, इसका भी जिक्र किया। पहले मैं विश्वातन योगाश्रम में जाकर स्वामी धीरमचारी जी का जो संस्था थी, उसका पहला नाम था विश्वातन योगाश्रम। उसकी शाखा थी जम्मू कश्मीर में, एक शाखा थी मानतलाई में, और बहुत सारी शाखाओं में हम एक सीनियर पद पर थे और योग के लिए समर्पित लोग थे। हम लोग योग को जीवन में उतार करके जीते हैं। हम लोग केवल हम किताबी बातें नहीं करते हैं। तो इस नाते हम लोग आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और उसके साथ जो हम लोग का अनुभव है वह यह है कि इसके जैसा कोई चीज़ हो नहीं सकता। इसलिए कि हम आलोचना नहीं करना है कि एलोपैथ खराब है या दूसरी थेरेपी खराब है। हमें हर थेरेपी का सम्मान करना है, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो। हर थेरेपी का एक अपना महत्व है, अपना योगदान है। और हम लोग आपस में इस तरह की संकीर्णता के साथ विवाद करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा, तो इससे समाज का नुकसान होगा, लोगों का, क्योंकि जनता या रोगी तो इनोसेंट होते हैं। अर्चना योगायतन पूरे लॉकडाउन में गरीबों व समाज के वंचित वर्ग में खाने व राशन का वितरण कर रही है। सत्यनारायण यादव दिल्ली की तमाम झुग्गी बस्तियों में किचन चला रहे हैं ताकि गरीबों को नियमित खाना मिल सके। हुआ है पिछले साल से ही हम लोग जो भी भूखे लोग हैं, जहाँ तक भी हम हो सकता है, एक हम किचन चालू किए हैं। उसका उद्देश्य है कि उनके बीच में हम जाकर खाना देते हैं, वहीं बनाते हैं, ताज़ा भोजन मिले और उनके स्वाद के अनुसार मिले। उनको हम शामिल भी करते हैं कि कितना नमक, कितना मसाला, कौन सा भोजन चाहिए, खिचड़ी चाहिए, दलिया चाहिए, सब्जी चाहिए, चपाती चाहिए, पूड़ी सब्जी चाहिए, खीर चाहिए, जो वो मांगते हैं हम लोग वही बनाते हैं हर रोज़ बदल के। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भोजन 200 से 300 लोगों को ज़रूर देते हैं। इस किचन का उद्देश्य है कि एक तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लोग पैकेट में खाना देते हैं, कुछ गाड़ी में बच गया तो दूसरे दिन भी वही गलती से बांट देते हैं। तो बासी खाना ना दे करके एक तो ताज़ा मिलता है, दूसरा सात्विक मिलता है, तीसरा उनके अनुकूल मिलता है, चौथा कि हम उनके बीच में बैठ करके परिवार की तरह मिल करके उनको बहुत खुशी होती है कि ये लोग हमारे जैसे ही हैं, वो परिवार की तरह हम लोग उनके साथ बांट के, बैठ के, मिल के खाते हैं, बनाते हैं और हम बनाते भी हैं मिल करके। संस्था के फाउंडर सत्यनारायण यादव रुचि विहार इलाके में भी पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन का वितरण किया। इसके अलावा उन्होंने कई क्षेत्र में पेड़ पौधे भी लगाए ताकि लोगों को साफ ऑक्सीजन मिल सके। अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आयुर्वेद और IMA के बीच चल रहे विवाद पर सत्यनारायण यादव ने क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा रामदेव की टिप्पणी के बाद IMA और आयुर्वेद के बीच शुरू हुए विवाद पर सत्यनारायण यादव ने कहा कि दोनों अपनी जगह सही है, वर्तमान में दोनों की आवश्यकता है। फिर जोर देके कहूँगा कि हम एलोपैथ को नकार नहीं सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते, उसको नीचा नहीं दिखा सकते। हमारा कर्तव्य है कि सब लोग एक टीम की तरह काम करें और सब लोग मिल करके समाज के ज़रूरतमंदों को वो चीज़ परोसें कि जिसको एलोपैथ की ज़रूरत है तो एलोपैथ दिया जाए, जिसको आयुर्वेद की ज़रूरत है। कई बीमारियाँ ऐसे हैं जिसमें इंस्टेंट, कई लोग कहते हैं आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत स्लो है। नो, किसी को सिर दर्द हो 20 साल पुराना, 20 मिनट में सिर दर्द दूर कर सकता हूँ। किसी को इंसोम्निया हो, बरसों की नींद नहीं आती है, मैं आधे घंटे में सुला सकता हूँ। नेचुरोपैथी के द्वारा, उसके थेरेपी के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आयुर्वेदिक वनस्पतियों के द्वारा, क्योंकि उसका विज्ञान है, सिद्ध नहीं हुआ है। मैं वही कहता हूँ कि इसको ज़रूरत है रिसर्च करने की कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पांचों तत्वों का सेवन करते हैं। बारिश आती है उसको सहन करते हैं, धूप को सहन करते हैं, ठंड को सहन करते हैं, हवा को सहन करते हैं, जो खुले आसमान से जो ऊर्जा टपकती है उसको ग्रहण करते हैं। वैसा करते ही उनके अंदर
इतनी सहन शक्ति कि उसके पत्ते, छिलके, बीज, फूल, फल, जड़ सब में एक मेडिसिनल क्वालिटी आ जाती है। उसी चीज़ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। आज मैं फिर से पुनरावृत्ति करता हूँ कि अगर भारत सरकार, आयुष मंत्रालय या जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, सब लोग इस भावना को छोड़ें कि एलोपैथी सबसे अच्छी है। हम भी कहते हैं कि एलोपैथी सबसे अच्छी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन अगर आयुर्वेद की औषधियों के ऊपर, योग के क्रियाओं के ऊपर, ध्यान के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, आसनों के ऊपर हमने रिसर्च किया था मानतलाई में, लेकिन चूंकि स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी के साथ वो रिसर्च पेपर कहाँ गए हम लोगों को मिल नहीं सका। नहीं तो हम लोग 82 में जो 80s में रिसर्च किए थे, एक एक आसन के ऊपर, एक एक प्राणायाम के ऊपर, ध्यान के ऊपर, सूक्ष्म क्रियाओं के ऊपर, षटकर्म के ऊपर, कुंजल आदि के ऊपर, वो इतना सटीक था कि किसी को कितनी भी हाइपरसिडिटी हो, फैटी लीवर हो, अल्सर हो, कोलाइटिस हो, स्किन प्रॉब्लम हो, हम लोग एक एक हफ्ते में स्किन की प्रॉब्लम ठीक करने की क्षमता रखते हैं। कोरोना महामारी के बीच अर्चना योगायतन संस्था जन कल्याण में लगी है, जिसका लोगों को लाभ हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।